Good evening, students and friends. जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लें। सभी को गुड इवनिंग। सभी को बबलू, मृगेंद्र, राम हरि सिंह गुड इवनिंग, विद्यासागर गुड इवनिंग। अच्छे हैं राम हरि और अमन गुड इवनिंग, परितोष कुमार गुड इवनिंग, और नवनीत कुमार आशीर्वाद शुभकामना, दीपक कुमार गुड इवनिंग, और रोशन, जय श्री राम, अमन सभी को गुड इवनिंग। उज्जवल, RKSB, राम राम, और अमन गुड इवनिंग। जय श्री राम सर, जय श्री राम। सौरभ, ललन गुड इवनिंग, अमित कुमार गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या, प्रणाम, आशीर्वाद, खुशी। सुमन, अमन, नीतीश, सूरज, आशीष कुमार। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। ठीक हूँ अब मृगेंद्र, थोड़ी अच्छी है स्वास्थ्य। और गुड इवनिंग अमन। ठीक हैं के भाई। हर हर महादेव पंकज, गुड इवनिंग प्रभु। चलिए, प्रणाम, आशीर्वाद, शुभकामना सभी को। ज्वाइनिंग भी अमन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से। चलिए, अभी हम लोग प्रश्न सेशन लेंगे कुछ। हाँ, तो डिमांड करेंगे ही, उनकी तो चल रहा है। बच्चे लाइन लगा के दे भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। प्रणाम सर, आपको देखकर एनर्जी मिली, थैंक यू मनीष जी। और संजय, ज्योति प्रकाश, थैंक यू। चलिए, VHSL JEE कब तक? अभी टाइम है, लगभग फरवरी जाएगा इसमें। VHVCL में फरवरी जाएगा। तो हम लोग आज जो है लाइव मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, और ये LRC, BTSC और VHPCL रोजगार पर परिचर्चा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब LRC की फाइनल कल अंतिम काउंसलिंग है 22 तारीख को। जो 7 तारीख की डेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB का, जो कि रद्द हो गया, और 22 तारीख को दिया गया डेट, जो कि लास्ट होगा। ऐसे पहले की रूटीन के अनुसार आज समाप्त हो चुका है। तो मतलब जो कैंसिल वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है LRC का, वो लास्ट कल हो रहा है, और संभावित लास्ट 29-30 को या 31 को संभावना उम्मीद है कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, ना तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। सेकेंड वीक से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मतलब लगभग हम लोग जान रहे हैं उस उम्मीद में कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी ज्वाइनिंग करा लेना है। ये चीज़ चल रहा है, जो कि जानकारी प्राप्त हो रही है। वो आगे पीछे जो हो ऑथेंटिक डेट और टाइम नहीं बता सकते हैं, जो कि आप लोग भी समझदार हैं और समझते हैं। तो ये प्रक्रिया एक LRC की फाइल अब क्लोज होने जा रही है। हम समय रहते हुए चीज़ों को आगाह करते गए हैं, हर एक घटनाक्रम को। बच्चे चाहे जिस वे में ले, जब LRC की मार्क्स बेसिस बहाली का रद्द हो रही थी, तो उस समय भी हमने आगाह किया। बच्चों दूसरे वे में लिए, उससे कोई आपत्ति मुझे नहीं, लेकिन सच आकर के आप तक जानकारी रख देना, ये मेरा कर्तव्य होता है। इसके आगे आपकी निर्णय जैसा होता है, उसके आगे हम लोग काम करने की कोशिश, मेरी प्रयास यही होगा। बबलू जी, तो फरवरी तक जाएगा बबलू, संभावित रखे BHPCL का। वो 15 फरवरी के अराउंड प्रक्रिया चल रहा है। अब उसमें हम सरकार में तो जा करके कर नहीं देंगे काम को ना, लेकिन अंडर प्रोसेस काम स्टार्ट हो गई है BHPCL की रिक्रूटमेंट का। हम बबलू जी क्लियर हो गए होंगे प्रश्न का, BHPCL से संबंधित प्रश्न क्लियर। ये MD राजा UG का मान्यता दे रहा है, जो AICTE से मान्यता प्राप्त UGC वाले हैं उनको मान्यता दे रहा है। चलिए KK भाई, हम लोग अब BTSC पर चर्चा करेंगे, जो कि मेजर चीजें हैं वो जानना। LRC अब क्लियर होना चाहिए, चाहिए जो। रोशन जी, LRC क्लियर होने जा रहा है। LRC पर किसी प्रकार की कोई चीजें दिक्कतें नहीं हैं, और फाइनल होगा। इसे एक लाइन में जान लीजिए। जिनको समस्या है डिपार्टमेंट से, बोर्ड से, जो भी अपना है कंप्लेन को रखें। रितेश, RWD पर हम क्या ही बात करेंगे भाई, आउटसोर्सिंग पर। खुले दुकान खोल के लोग बैठे हैं, अपना पैसा जो दीजिए जाइए। जब सरकार की नौकरी बिक रही है, तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी का हम क्या ही बात करेंगे। उन विषयों पर कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। सर आलोक मेहता चेंज हो गए हैं, और उससे कुछ वैकेंसी पर असर नहीं पड़ेगा ना? ना, कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है आशीष, वैकेंसी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है।
नॉन टेक्निकल पोस्ट भी बीएचपीसीएल में रहेगा, नॉन टेक्निकल भी रहेगा, ग्रेजुएट लेवल का भी पद रहेगा, जेई का भी पोस्ट रहेगा, और आईटीआई बेस्ड जो पोस्ट हैं वो सभी। अच्छी खासी वैकेंसी देने जा रही है, पेशेंस रखिए बीएचपीसीएल के लिए जो भी बच्चे हैं। आशीष जी, हमने इन चीज़ों को चर्चा कर लिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पुनः से। महत्वपूर्ण जो बड़ी रिक्रूटमेंट खास करके सिविल के लिए होना है, वो होना है आपको बीटीएससी में। बड़ी रिक्रूटमेंट जो होना है वो बीटीएससी में होना है, और बीटीएससी की कहानी तो सभी लोग जान, मेरे द्वारा लगातार पिछले 1 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उन विचारों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जो कि हमारा पहले से विचार बहुत स्पष्ट है। आज पूरे बिहार के बच्चे खुश हैं रिटन एग्जाम दे करके, जिनकी मार्क्स कम था या जिनका मार्क्स अधिक भी था। ये एक भी बच्चा हमें बताएं कि रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड प्रक्रिया से मुझे तकलीफ हुई है। हम कभी भी स्कैम के समर्थक नहीं थे, न है न रहेंगे, बहुत ही स्पष्ट को जान लेंगे। तो गलतियां भी हुआ तो उस स्तर पर भी बच्चों को हम लोगों ने आगाह करने की कोशिश किया, जनाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। बच्चों को लगा कि नहीं, जैसे भी हो, जल्दी हो, जितना हो, कम से कम बेरोजगारी तो खत्म हो। तो मास की संख्या में ऐसा नहीं है, लगभग 5000 6000 बच्चों का मेरिट से रिजल्ट होने जा रहा है। 5 से 6000 बच्चों को मेरिट से रिजल्ट होने जा रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मार्क्स बेसिस वाले प्रोसेस में हम लोगों ने देख रखा है कि प्रमाणित था कि 100% चीजें डिग्री खरीद के लोग ला रहे थे और नौकरी पा रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये एक बेनिफिट मिला। अब इसी लड़ाई को आगे हम लोगों ने जो बीटीएससी को, जो आज हमारे कई बच्चे जो स्टूडेंट्स भी हैं, हमसे जुड़े हुए कई थोड़ी साथी भी हैं, एमडीए जो भी हैं, आप ये सब चीज अब रैंक पर हम लोग चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। और रोशन हर जगह होता है, लेकिन यदि हम लोग चाहें तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। स्टूडेंट यदि चाहें तो एक भी स्कैम नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। जब तक स्टूडेंट नहीं चाहेंगे तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगा। देखिए, एलआरसी हमेशा आरडब्ल्यूडी से बेहतर है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये सरकार की कॉन्ट्रैक्ट में है, और वहां कंपनी सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में आप है, तो ऑब्वियसली जो होगा एलआरसी बेस्ड होगा आरडब्ल्यूडी से। यदि आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे, जॉब सिक्योर की बात करेंगे, मैं उस पर बोल रहा हूं। सौरभ पांडे जी, सूरज जी, एग्जाम बेसिस अच्छा है सर, थैंक यू। आज पूरे प्रदेश से, देश में रहने वाले कोई भी ऐसे साथी जो हताश हो चुके थे, हरास थे, आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पूरी चर्चा करूंगा मैं। उनकी एक एक मेहनत लगा था मेरे साथ संघर्ष के दिनों में, और हमने 123 दिन रोड पर सोया था नालों के पास। वो संघर्ष का परिणाम था कि पूरी व्यवस्था बदला और एक नई व्यवस्था लागू हुआ, और जिसके कारण आज सारे डिपार्टमेंट में सारे वैकेंसीज, इवन कि मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, कहीं भी टीचर की बहाली, जो मास टीचर की बहाली मार्क्स बेसिस होता था, सारे जगह चेंजिंग हो गई। सरकार ने विचार किया, पूरी व्यवस्था चेंज कर दिया। अब रिटर्न के माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है और सारी प्रक्रिया फास्टेस्ट हो रहा है। तो अब हमारा रिक्रूटमेंट बिहार सरकार से पिछले 12 सालों से नहीं हो पा रहा है, और इसमें भी साजिश हमारे ही लोगों का है। बड़े बड़े मठाधीश लोग बैठे पड़े हैं, हम उनकी जब एक्सपोज करेंगे, एक समय आएगा सारी कहानी को तो समझ में आएगा। सुमित, यदि आप सभी स्टूडेंट संकल्पित हो जाएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। स्टूडेंट ही हैं जो कि इसके सपोर्ट करते हैं गलत कामों का, और वही आगे बढ़ावा करते हैं। सूरज, तो अब मामला न्यायालय में फंसा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में। लगभग पिछले 1 सालों में और पटना हाई कोर्ट में न्यायालय में केस में 55-56 लाख रुपया अभी तक मैं खर्च कर चुका हूं। इसमें साथियों का भी सहयोग था, मेरे अपने इंस्टीट्यूशन से भी पैसे लगाए थे, अपने पैसे भी लगा करके अभी तक हमने लड़ाई को यहां तक खींच करके लाया। अब जो वास्तविक स्थिति है कि हम उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कल के डेट में यदि यह विज्ञापन 2019 तक के लेकर के क्लियर हो जाता है, वैसी स्थिति में जो 20, 21, 22, 23 पास आउट बच्चे हैं, उन्हें बहुत कुछ हाथ लगने नहीं जा रहा है। 1000, 1200, 1500 जो सीटें मिल जाए, जो उम्मीद करके बैठे हैं कि 5000, 6000 वैकेंसी हमें मिल जाएगा, वो उम्मीदें चला जाएगा। एक दूसरा,
पुरानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो पुनः वही मार्क्स बेसिस यदि स्टार्ट होता है तो पुनः वही चीजें होगा, जो सर्टिफिकेट लाए हैं सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और सारे सर्टिफिकेट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं। एक एक पूरे प्रदेश के बच्चों को मालूम है कि क्या हो रहा है चीजें, ये बहुत बताने की जरूरत नहीं। जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा से जुड़े हुए हैं, रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजों को जान रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि पुरानी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। क्योंकि जब तक आपकी सहयोग नहीं होगा, साथ नहीं होगा, अब आगे हमारी कदम चलने में, अब जितनी जरूरत नहीं था हमने कोई सहयोग नहीं लिया, लेकिन अब जो है आपकी सहयोग अपेक्षित है। यदि आप नहीं आगे आएंगे, लड़ाई आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, ये व्यक्तिगत अनुभवराज की लड़ाई नहीं है, उन हर एक बेरोजगार की लड़ाई है जो बिहार में जेई बनने की उम्मीद पाल बैठे हैं। 1% भी आशा और उम्मीद उनको है कि नहीं हम कोशिश को करेंगे, हमें लड़ना चाहिए, निश्चित रूप से आपको आगे आके सहयोग नहीं। यदि आप सभी लोग बच्चे बोल देंगे, सारे बच्चे सुन भी रहे हैं, करीब 100 अबाउट स्टूडेंट्स लाइव हैं, ये चीज़ें जो अभी जा रहा है लगभग 500-600 बच्चों के बीच लाइव हमारा जा रहा है ये। तो अनुराग 29 तारीख की फाइनल हेयरिंग की डेट मुकर्रर हुई है, हो सकता है कि एक आध डेट और चले, 2 डेट और चले, ये तो नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 29 तारीख की फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये श्योर नहीं कहा जा सकता है कि ये न्यायालय प्रक्रिया है, आगे भी चीज़ें बढ़ सकता है। उस दिन यदि सुनवाई हो गई, क्लियर हो जाए, लगभग चीज़ें जो भी चाहिए होगा सरकार की तरफ से, डॉक्यूमेंट्री वर्क या जो केस फाइल किए हैं उनके तरफ से डॉक्यूमेंट्री वर्क, ये सारी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब उस पर बहस होना है दोनों पक्ष में, हम अपनी दलील भी वहां रखना चाहते हैं बहुत मजबूती से। तो इसके लिए चीजें हम लोगों को प्रिपेयर करना होगा, आगे आना होगा। सोनी जी उसी बात को मैं कर रहा हूं, उसी बात को बताना मैं चाह रहा हूं। अभी जितना भी आप जान रहे हैं, बहुत आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, और बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। और जो विपक्षी खेमा हैं, जो अंक आधारित सिलेक्शन प्रोसेस की समर्थक में हैं, पंकज कुमार सिंह, प्रणाम सर, मैं आपका स्टूडेंट पंकज हूं सर, रेलवे जेई में आपके साथ 120 दिन गर्दनी बाग में साथ रहा हूं सर, अब आकर्षक क्लास राजीव नगर का छात्र रहा हूं। थैंक यू पंकज, आशीर्वाद और शुभकामना आपको। तो आपने उस संघर्षों को देखा है, और मेरी जीवन का एक संकल्प था कि बिहार में जेई रिक्रूटमेंट मैं करा कर रहूंगा, और सही तरीके से उन हर एक व्यक्ति लाभान्वित इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में हो, जो सक्षम ना भी हो और मेहनत करके पढ़ करके मेरिट से यहाँ चाहते हैं सिलेक्शन, उनका भी सिलेक्शन हो। तो अब जो प्रक्रिया है, हमारी जो साहस है, जो कोशिश है, क्योंकि वहां लाखों लाख की खर्च होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो सभी लोग जान रहे हैं। अभी यदि आप बड़े लॉयर को यदि अपने इस केस में इंगेज करेंगे तो 12 लाख 15 लाख रुपए आपको फी पे करना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा हायर करेंगे 25 लाख 30 लाख, एक एक हेयरिंग का फीस होता है। अब जो स्थिति है, जो फाइनल स्टेज में यदि हम लोग नहीं अपने मजबूती से बातों को, दलीलों को रख पाएंगे, तो वहां से चीजें वापस होगा और पुरानी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे 20 में, 21 में, 22 में, 23 में पास आउट हैं, उन सारे बच्चों को कुछ नहीं मिलना है। 1000-1200 सीट मिले तो मिले, ना तो वो भी नहीं आएगा। तो बाबर आप सुन लीजिएगा पहले से, अभी जस्ट ज्वाइन किए तो आप पहले से सुन। सर बीटीएससी जेई में भी यूजीसी अलाउ होगा क्या? यूजीसी को कंसिडर किया गया है बीटीएससी जेई में, उनको न्यायावली में भी जगह दिया हुआ है, तो इस समझ से तो वहाँ अलाउ होंगे। एग्जाम यदि फेयर तरीके से हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी के अलाउ कर देने ना कर देने से कुछ होता नहीं है, बशर्ते सिलेक्शन प्रोसेस यदि फेयर है, कोई समस्या नहीं है। सर प्लीज सर बीटीएससी को क्लियर करवाइए। बीटीएससी को रामहरि, हमारी आज तक मेरी पूरी जीवन और जवानी दोनों चली गई। मैंने जीवन में जो संकल्प लिया था संघर्ष का, मैंने कदम कभी पीछे नहीं किया। हमारे हौसला और एनर्जी आप सभी हैं। आज आप सभी साथ नहीं खड़ा होंगे तो हम कमजोर पड़ेंगे, और हम कमजोर पड़ेंगे तो निश्चित रूप से वैसे मानसिकता के लोग जो चाहते हैं वो पुरानी सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए, अपना और अपने रिश्तेदारों को जितना डिग्री खरीदे हैं उन लोगों को हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप वैसा ही चाहते हैं तो होने दीजिए, हम छोड़ देंगे संघर्ष को। जब तक हम सक्षम हो पाए तब तक हमने लड़ पाया,
अब हमारी लड़ाई बहुत कठिन है, कदम डगमगा रहा है, आपसे थोड़ी सी सहयोग, थोड़ी 4-10 कदम की सहयोग चाह रहा हूं। यदि आप साथ हैं गुड, नहीं हैं तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि हम कोई बात नहीं सर, छोड़ दीजिए, जो होगा देख ले, कोई आपत्ति नहीं। यूटीसीजेई में पुराना वैकेंसी बैक हो सकता है क्या सर? वो केस जीतेंगे तो बैक हो जाएगा, वो केस जीतेंगे तो बैक हो जाएगा, केस हारेंगे नया से कंटिन्यू हो जाएगा। पावर बीटीएससी जेई लाइफ है हम लोगों का, सबकी लाइफ है रामहरी, हम सब। चलिए थैंक यू रामहरी, प्लीज सर हम रेडी हैं, आप जो बोलिए। पावर ओके। सौरभ सर, मेरा एक मित्र बोल रहा था कि आरडब्ल्यूडी अच्छा है एलआरसी से क्योंकि वो पैसा देकर करवाया है। भाई उनको उनको धन्यवाद, जो सच है हमने बताया। कोई सरकार से स्टूडेंट के बीच, कैंडिडेट के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक सरकार से कंपनी कॉन्टैक्ट कर रही है, कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर रही है, वहां सिक्योर नहीं है लाइफ। एक परमानेंट जॉब और संविदा का जॉब, दोनों समझ रहे हैं आप लोग, और वो महासंविदा है, तो जिनको वहां जाना है वो जा सकते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कहें कि बेहतर है। अब भाई नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, तो कुछ ना कुछ लोग काम करेगा तो निश्चित रूप से उनके लिए बेस्ट हो सकता है, हम उनके लिए मना तो नहीं करेंगे। एलआरसी हम इनको 2 ईयर का बाद निकाल देगा क्या सर? वो तो 2 यार 3 यार के बाद की बातें बाद में होगा सर। शहनवाज हुसैन सर, हम लोग साथ हैं आपके सर, थैंक यू शहनवाज। बीटीएससी में 60-40 वाला रिजर्वेशन है, एसबीटी हाँ 60-40 का रिजर्वेशन है बीटीएससी में। ज्योति प्रकाश सर हम आपके साथ हैं, थैंक यू। पीआरडी जेई कब आएगा? अभी कुछ तरह की बातें नहीं है धीरज जी। पीआरडी जेई का कहाँ से सुन रहे हैं वहीं से पता करिए, हमारी जानकारी में अभी नहीं है इस, हम लोग रेडी हैं। थैंक यू रोशन। पुराने वाले का वैकेंसी में एग्जाम होगा या मार्क्स बेसिस? अब पुराने वाली बहाली को क्या करेगा ये कहा नहीं जा सकता है। यदि पुरानी वाली बहाली को मार्क्स बेसिस करेगा, एग्जाम लेगा, वो तो डिसाइड करना है सरकार को। यदि पुरानी करता है तो उसमें क्या करेगा ये कहना मुश्किल। अंकुश आशीर्वाद सर, बीटीएस जेई में एग्जाम होगा ना सर? ये अभी चीजें क्या है ना कि अब केस को यदि हम लोग जीतते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम होगा, केस हारते हैं तो जो पुरानी प्रक्रिया था वो निश्चित रूप से चालू हो जाएगा। तो वैसे बच्चे के लिए नुकसान होगा जो अभी तक संघर्षों में हमारे साथ थे, मार्क्स भी कम था लेकिन पढ़ने में उनकी मेरिट तैयारी बेहतर था, और वो अभी तक मार खा रहे थे। आज उसका परिणाम प्रतिफल एग्जाम हुआ तो आज रिजल्ट में बहुत बेहतर दिख रहे हैं एलआरसी में। एक समय आएगा वैसे बच्चे भी आपको वहां दिखाई देंगे बेहतर, जिसे आप नकारते थे कि इनकी मार्क्स कम है और इनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आज रिटन एग्जाम हुआ, अच्छे नंबर वाले भी नीचे हैं और कम नंबर वाले भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने मेहनत करके रिजल्ट में बहुत अच्छा किए। हाँ पुराना बैक होगा तो जो रूल होगा उसी के अनुसार करेगा, उस रूल पर चालू होगा तो उसी पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये चीजें। तो प्लीज हम अपने प्यारे सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स सभी लोगों के लिए हमने चीजें स्पष्ट रखा है, और ये चीजें जान लीजिए, ये केस की जो सुनवाई है टेंटेटिव डेट मुकर्रर हो चुका है, और ये डेट है आपका 29 जनवरी 2024 को। 29 जनवरी 2024 सोमवार महादेव का दिन है। राम हरि, हम अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं बेटा, लेकिन मेरी कदम डगमगा रहा है। कब तक, कब तक, कब तक मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने स्तर से? इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ा हूं, किन परिस्थितियों से चीजों को यहां तक खींच करके लाया हूं, मैं जानता हूं इन चीज, मैंने इसको झेला हूं, और सिंगल अकेला। अभिषेक बहुत सारा कारण है ना, अब इन्होंने बेंच को चेंज कराया, बहुत चीज होता है दुनिया में, सत्य भी है और असत्य भी है। यदि आप सत्य से, सच्चाई के साथ आप लड़ाई को नहीं लड़ेंगे ना, आप हार जाएंगे, और असत्य भी कभी कभी एक समय आता है जीत लेता है। तो इसके लिए प्लीज, ये जो केसेस हैं 29 जनवरी को संभावना है कि सुनवाई होगा, या 1-2 हेयरिंग और होगा, लेकिन ये जो अब हेयरिंग चलना है, अब ये फाइनल हेयरिंग मोड चलना है, और फाइनल हेयरिंग मोड की जो स्थिति है और सिचुएशन है, इसमें आप अच्छे लॉयर को यदि खड़ा कर पाते हैं, में सक्षम होते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अपनी दलीलों को रख करके केस को हम लोग निकाल सकते हैं।
और ये व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, न्यायालय में अपनी मेहनत और संघर्ष का ये परिणाम है कि आज तक केस में हारा नहीं हूं। एक मेरी अपनी रिकॉर्ड है, ये मेरी अपनी रिकॉर्ड है, मेरी अपनी तरीका, अपनी काबिलियत, अपनी कुछ होता है, अपनी रणनीति होता है, अपनी प्लानिंग्स होता है हमारा। आज तक केस हारा नहीं। और पहली केस है जिसको मैं चैलेंज वे में लड़ रहा हूं। यदि आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे, लड़ाई लड़के परिणाम लेकर के आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे इसके लिए उम्मीद लगाए रखे हैं उनके लिए हम अवसर्स को ओपन कर देंगे। अवसर्स ओपन होगा, जो बच्चे अच्छे तैयारी करेंगे, अच्छे मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से होंगे, जहां से जैसे भी तैयारी करें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम एक कॉमन ये सारा चीज है, हम आपकी एक अकाउंट हम जारी कर रहे हैं। इस अकाउंट में जो भी बैलेंस है प्रेजेंट वो हमने यहाँ दे दिया है आपको, 2564 रुपये 8 पैसा हमारे अकाउंट में। इसके बाद की जितनी भी ट्रांजैक्शन आएगा टोटल का टोटल आप लोग का होगा। ये हमारा यूपीआई नंबर है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये यूपीआई नंबर से जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, या कोई बंदा क्यूआर कोड स्कैन करके यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो वो हमें सहयोग कर सकते हैं। नीचे फोन पे का नंबर लिखा हुआ है, जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पर हमें डिटेल स्क्रीनशॉट कर देंगे। और ये 2023 तक के पास आउट बच्चे के लिए हमारा अपील है, ये सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए आप करेंगे। बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूं। ये हमारा यूपीआई नंबर है जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। हम आपको भेज देंगे, यदि हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर रहे हैं तो वहां भी भेज देंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे हम। और यदि आपकी सहयोग 500, 1000 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपको बनता है, ईमानदारी से यदि मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि लड़ने वाले की संख्या नहीं होता है, सहयोग करने वाले की संख्या नहीं होता है। अभी 100 लोग से वैभव लोग लाइव हैं, है ना। यदि चाहेंगे, यदि इच्छा होगा कि नहीं अपनी हम लड़ाई को इसको लड़ के जीतेंगे, बड़ी राशि सहयोग यहां से भी हो सकता, लेकिन कोई लड़ने के लिए आता होता नहीं है। सब बोलेंगे हम सर साथ खड़ा है, कोई साथ दिखता नहीं है। हमने भी देखा है, हमने पिछले बार हमने बोला था तो 10 रुपया भेजते हैं लोग। 10 रुपया से सुप्रीम कोर्ट की केस नहीं जीती जा सकती है, क्षमा करिएगा। वैसे राशि सहयोग प्लीज कोई लोग मत करिएगा। हाँ, गवर्नमेंट तो सपोर्ट में है, लेकिन आप जो गवर्नमेंट चाहिएगा कि बेहतर से बेहतर लॉयर को हायर करे, वो संभव नहीं हो पाता। वो चीजें नहीं हो पाता, वो आपको अपने सपोर्टिव खड़ा करना होगा। तो ये दो जो भी हैं व्हाट्सएप पर डिटेल हमें जरूर सेंड करेंगे। और एक चीज हम कह दे रहे हैं कि जो भी बंदा हमें कहीं भी सहयोग कर रहे हैं, तो एक और चीज हम बता दें कि इस राशि की कहीं भी मर्जर हमसे चाहते हो पढ़ने में सहयोग में, हम निश्चित रूप से उन बच्चों को हम कंसिडर करेंगे। इस लड़ाई में जो सहयोग में साथ दे रहे हैं और उनको लगता है कि सर के हाँ हमको जुड़ना है कोई कोर्स क्लासेस में, हम वहाँ कोशिश करेंगे कि आपको निश्चित रूप से उसकी हेल्प की हम बेनिफिट्स दे दें, जो कि आपकी कोई तकलीफ भी नहीं आएगी निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो वर्तमान जरूरत है, उस लड़ाई के लिए आपको आगे निकल के खड़ा होना होगा। हर किसी की जिम्मेदारी तय करनी होगी, हर एक दोस्तों से संपर्क करना होगा, हर लोगों से एक बात करना होगा और निश्चित रूप से सहयोग करना होगा। नहीं कर पाएंगे, आपकी मुसीबत होगा। हम तो कोशिश करेंगे आखिरी सांस तक, लेकिन कितना हम सफल हो पाएंगे इसकी हम गारंटी और प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे। वर्तमान जिस तरह से लोगों को देख रहे हैं, एक तरफ पहाड़ चट्टान जैसा तनासा जो ऑलरेडी संविदा पर काम कर रहे हैं लोग हैं, हजारों की संख्या में जो सक्सेस लोग हैं, हजारों की संख्या में बड़ी सहयोग और बड़ी कंट्रीब्यूशन उनके साथ है, और हम सिर्फ अकेला अभी तक लड़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। सौरभ सर, बीटीएससी पे कुछ होता है? बीटीएससी पर ही बता रहे थे सौरभ, अभी तो बीटीएससी पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी साथी चाहते हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक लेके आए, अंजाम तक पहुंचाएं, आप लोग साथ दें। सर संविदा वाले लाइफ खराब कर दिए, ये चीजें बहुत कम लोग को समझ में आता है कि संविदा वाले लाइफ खराब कर दिए। नहीं तो आज बहाली 2015 में क्लियर हो गया होता, 14 में क्लियर हो गया होता। सिर्फ अपनी स्वार्थों में यहां तक खींच करके लाए कि एन कैन पर करण किसी तरह हमें एडजस्ट कर लिया। वीडियो देख लीजिएगा सौरभ। चलिए, थैंक यू मृगेंद्र। तो एक एक साथी जो हम लोग इतनी एनर्जी के साथ, जो भी बच्चे उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, लगा रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, मालूम चला कि विज्ञापन ही चली गई जो पुरानी स्थिति में थी वहां। इतनी संघर्ष का परिणाम शून्य हो जाएगा, इतनी कोशिश की परिणाम शून्य हो जाएगा। तो एक एक साथियों से, एक एक स्टूडेंटों से
अपने जूनियरों से हमारी अपील है, इस लड़ाई में छोटा सा एक पतला सा लाठी लेके घर से निकलो, हम लड़ाई जीत करके आएंगे। अभिषेक 500 रुपया रखिए मिनिमम अमाउंट, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग को भी देखिए कितने लोग हैं। तो इस बात को मिनिमम राशि हम कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृपया कर 10 रुपया 100 रुपया नहीं भेजिएगा, अभी हम बोल दे रहे हैं। जो भी सहयोग में लड़ाई में 100 200 500 1000 लोग 2000 लोग मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोग आगे नहीं निकल सकते। आपकी बड़ी टारगेट है, 12 लाख 15 लाख रुपए की टारगेट है, कैसे अचीव कर पाएंगे ये खुद से सोच नहीं पाइएगा। ये चीजें सौरभ जी जो आप कमेंट लिखे मैं कर चुका हूं, ये चीजें मैं कर चुका हूं, लेकिन उनकी तैयारी है कि आप विज्ञापन को ही वापस कर ले। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो ओपन है, जो लोग कट ऑफ पास करेंगे उनकी सिलेक्शन होगा, सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए वो लागू है, चाहे वो संविदा पर काम कर रहे हैं या बेरोजगार हैं या कोई भी है। ये चीजें मैं कर चुका हूं, सारी व्यवस्था हो चुकी है, सिर्फ वहां से चीजों को रिलीज कराइए और विज्ञापन को जितना जल्दी पब्लिश कराइए, बस इतना ही काम बचा पड़ा है। वो सारी चीजें हो चुका है, और एक बार विज्ञापन निकल गई तो सारे लोग चढ़ करके एकदम खड़ा होकर के और इस पर काम करेंगे। मैं तो उन लोगों से भी अपील करता हूं कि जो लोग एक बार हुजूम में आए थे रिजल्ट के बाद उठ करके, कि हर परिस्थितियों में हम आपके साथ खड़े होंगे और आपसे लोहा लेने के लिए तैयार रहेंगे, आपके साथ खड़ा होकर के, आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज इन परिस्थितियों में किसी को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम 500 तो सबको देना चाहिए, ये तो देना ही चाहिए लोगों को, लेकिन हम अपने से नहीं कभी बोले हैं ना बोलेंगे। कटअप क्वालिफाई करेंगे तब ना सौरभ, कटअप पास करना इतना आसान भी नहीं होगा। एलआरसी की रिजल्ट आई है, आप देख लीजिए ना, 40 नंबर से अबव लाने वाले की संख्या क्या है वो आप देख लीजिए ना। वो क्वालिफाई करेंगे तब तो जयशंकर, सब पर लागू है। अनुराग जी, सर एलआरसी को लोग अपना लाइफ समझ लिए हैं, लेकिन बीटीएससी जेई ही असली लाइफ है। ये बहुत कम लोग को समझ में आ रहा है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है। उनको छोटा सा चीज हाथ लग जा रहा है, बहुत खुश हैं प्यारे बच्चे, तो हम इस पर बोलने नहीं चाहेंगे। लेकिन फाइनली अंतिम रूप से चीजें आपको हमने स्पष्ट कर दिया, कल के डेट में किसी प्रकार की चीजें होता है तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, और हमने समय रहते चीजों को आगाह किया है। आप नहीं सचेत हो पाएंगे, आप अपनी संघर्षों के लिए नहीं निकल पाएंगे, तो कल कोई हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे। कल ये पूरे बिहार के बच्चे और स्टूडेंट्स नहीं कर सकते सर ने समय रहते चीजों को आगाह नहीं किया, समय रहते बताया नहीं, और ऐसी घटना घट गई। बहुत क्लियर हम बता रहे हैं। क्लियर केस जब हो जाएगा तो उसका 10 से 15 दिन में विज्ञापन निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जब केस क्लियर सौरभ हो जाएगा तो 10 से 15 दिन में विज्ञापन निकल जाएगा। नहीं, आप जैसा भी हो सौरभ, अभी तत्काल जॉब जहां मिला है उसको ज्वाइन करिए, एलआरसी की जॉब क्यों छोड़िएगा आप। लेकिन हाँ, जो बच्चे जा रहे हैं ये निश्चित रूप से ये भी सिक्योर करें कि हमें तैयारी में वहां भी बना रहना होगा, तभी आपसे बीटीएससी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आप एलआरसी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करिए, मना किन्हीं को मैंने नहीं किया कि नहीं ज्वाइन करिए। सबकी अपनी अपनी फैमिली इश्यूज हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली कंडीशंस हैं, किनकी क्या नीड्स हैं ये हम थोड़े देख पा रहे हैं। जिनको ज़रूरत है जॉब का मिल गया है, क्यों छोड़िएगा। लेकिन आप उम्मीद रख रहे हैं बीटीएससी का, तो वहाँ भी तैयारी आपको समय निकाल के 2-4 घंटे पढ़ने होंगे, और तैयारी जैसे मृगेंद्र हमारा एक स्टूडेंट्स हैं, एलआरसी में भी काम भी कर रहे हैं और टाइम निकाल के पढ़ भी रहे हैं और बेहतर परफॉर्म किए हैं, कानूनगो में भी उनकी अच्छी रिजल्ट और सिलेक्शन हुआ है। तो मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत की आप सक्सेस की उम्मीद ना रखें। तो ये जानकारी थी आप लोगों से, और कोई और प्रश्न है आप लोगों को मुझसे तो आप रखें, चलते चलते हम लोग एंड करें। सेकेंड वीक फरवरी में संभावना बन रहा है ज्वाइनिंग का, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी एलआरसी ज्वाइनिंग की संभावना।
थैंक यू सौरभ, धांशु, शुभ रात्रि। चलिए तो फिर हम अगले नए अपडेट के साथ मिलेंगे। अभिषेक, बीटीएससी जेई में एग्जाम ही होना चाहिए सर, जुड़ेगा भी एग्जाम, करेंगे भी एग्जाम को सपोर्ट करेंगे सर, हमको ऐसा लगता है। थैंक यू। और अभिषेक, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर एक लोगों तक ये डिस्कोर्स है, ये इसकी चर्चा होनी चाहिए। आज तो सामने आईने की तरह चीजें हैं, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं और मेहनत की, जो कल के डेट में ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, आज उन सभी बच्चे आज क्वालिफाई हैं और बेहतर परफॉर्मेंस में। एलआरसी में फिर से यूजीसी वालों का पेंडिंग कर रहा है सर, वो फाइनल क्या होगा, मेरिट बनाना, डिसीजन करना, वो डिपार्टमेंट पर है, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे। प्लीज यूजीसी के विषय पर हमसे मौत डिस्कशन नहीं करिए प्लीज। गुड नाइट अनुराग। एलआरसी में क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट ही डिसीजन लेगा कि रखना है ना रखना है, करना है ना करना है। इस पर हम कोई भी चीजें नहीं करना चाहेंगे। सारे बच्चे हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। वो डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो रखेंगे कि ना रखेंगे, करेंगे कि ना करेंगे। थैंक यू मृगेंद्र। तो ये आप सभी लोगों से मेरी अपील है, जो जॉब कर रहे हैं, एलआरसी में भी हैं, वो बेरोजगार हैं वो, या ज्वाइन करने जा रहे हैं वो, सभी नौजवान साथियों से, अपने दोस्तों के दोस्त समझ करके हम आपसे एक अपील कर रहे हैं। इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, और हम इन चीज़ों को, जो भी आपने देखा है क्यूआर कोड को, ये फ़ोन पे नंबर को, यूपीआई नंबर को, हम अपने जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ हम डाल देंगे, वहाँ से भी देख लेंगे। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है वहाँ भी उपलब्ध होगा, आप वहाँ से प्राप्त करके लोगों तक भी शेयर करके निश्चित रूप से सहयोग करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 25 से पहले सहयोग करें, जो कि हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके दिल्ली पहुंच सकें और मजबूती से अपनी दलीलों को रखने के लिए अपनी व्यवस्था को हम बना सकें। देखिए, जब परमानेंट जॉब और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब दोनों में स्वाभाविक सी बात है कि परमानेंट जो फ्यूचर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। सोनल कुमार सर, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करिए। हाँ, यूट्यूब पर भी अपडेट रहेगा, इंजीनियर्स अनुभव यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा, और ये नेक्स्ट एग्जाम 8 PM यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा, दोनों पर आपके ये अपडेट रहेगा वीडियो। राम हरी सिंह, राइट सर। सिर्फ हमारे एक की बचाने से नहीं होगा राम हरी, हर एक की जिम्मेदारी होगी, और जिम्मेदारियों को लेना होगा, आगे निकलना होगा, तभी जाके इस लड़ाई को आप सफल बना पाएंगे, अन्यथा सफल नहीं बना पाएंगे। हम अभी तक लड़ाई को अकेले दम पर यहाँ तक खींच करके लाए हैं, और काफी मशक्कत के साथ मजबूती से यहाँ तक लेकर के आए हैं, और हम रिजल्ट भी जीत करके आएंगे। लेकिन हमारी अब जो कदम लड़खड़ा रही है, संसाधन के बिना लड़ाई संभव नहीं हो पाता, संसाधन की व्यवस्था तो करना होगा, और कोई बाहर के लोग आके संसाधन की व्यवस्था नहीं करेंगे। हमारे और आपके जैसे लोग जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, वही करेंगे। हाँ सौरभ, पूछिए, निश्चित रूप से पूछिए, कोशिश से अमन कराएंगे जल्दी से। हाँ नवनीत, उम्मीद रखिए, संभावना है। हाँ, बिहार सरकार के अंडर में ही एलआरसी है सौरभ। हाँ, ये सही है कि क्या होगा, सरकार की योजना खत्म हो जाएगी, सरकार की कल जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होता है ना, उस पर सरकार की अपनी पावर होता है। चंदन पासवान, हाँ चंदन बताइए ना, क्या होगा, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं सन्नी और पांडे सर। सर, आप डिप्लोमा के बाद बीटेक भी किए हैं क्या सर? बस यूँ रहा हूँ, क्या कोई और मकसद नहीं? हाँ बिल्कुल सौरभ। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का क्या कट ऑफ जा सकता है सर? आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली आया नहीं, एग्जाम हुआ नहीं, और कट ऑफ जानने लगे, भाई कहाँ से आ गया? वैकेंसी आने के बाद कितना मंथ के बाद एग्जाम हो जाएगा? 2 से 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना के अंदर। राम हरी, और मॉर्निंग का क्वेश्चन सेशन क्लोज रहेगा, और अभी क्लास भी क्लोज रहेगा 29 तक, 30 तक क्लास भी क्लोज रहेगा, क्योंकि अभी पूरी तैयारी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट के लिए कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो अभी बंद रहेगी क्लासेस।
आप वीडियो को देख लेंगे युगांत, पूरी चर्चा हमने कर चुका है इस बीटीएससी पर। परमानेंट नहीं होगा एलआरसी में, कभी नहीं होगा, इसी को निश्चिंत रहिए आप लोग। सर वो चंदन पासवान, कितना एससी में कितना पास हुआ है स्टूडेंट? करीबन 3000 के आसपास, 3000 के आसपास एससी में रिजल्ट है। जयशंकर कुमार, बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का आंसर के, अच्छा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, उसका भी स्टडी नहीं किया हूँ। जिसकी स्टडी नहीं है उसकी कटअप नहीं बता सकता हूँ प्लीज़। जिस चीज़ की स्टडी नहीं मैं किया हूँ उस पर हम कोई भी चीज़ें गलत जानकारी आप लोग को नहीं दे सकते। बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का हमने स्टडी नहीं किया, जब स्टडी करेंगे तभी हम एग्जैक्ट चीज़ों को बता पाएंगे। हमें भी चीज़ों को करना पड़ता है रेडी। हाँ युगांत ठीक है। हाँ रामहरी, ऑल क्लासेस बंद रहेगा। 1-2 दिन के अंदर हम लोग दिल्ली निकलने की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली निकल जाएंगे। न्यू रिजर्वेशन पर रिजल्ट है या ओल्ड पर? ओल्ड रिजर्वेशन पर रिजल्ट है एलआरसी में सर। एक जिनको जो बोलना है उनकी उनकी आज़ादी है रोशन, हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। जो कुछ देखिए, एक महात्मा बुद्ध की एक बातें हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं तो उसे सत्य मत मान लेना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो सत्य मत मान लेना। कुछ लिखा हुआ देख लें उसे सत्य मत मान। जब तक अपने कानों से, अपने आंखों से, अपने करीबों से लोगों को जान न लें तब तक किसी के खिलाफ कुछ भी है। उनकी व्यक्तिगत रोशन जी स्वार्थ होगा, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ में क्या होता है ना, आदमी की दूसरे की शिकायत करते हैं। हमारी अपनी रहती है कोशिश कि मैं किसी की जल्दी शिकायत नहीं करता, ये मेरी अपनी खासियत। हमारी, मैंने मेरे द्वारा किसी के खिलाफ बोलते हुए आपने कभी सुना? कभी नहीं बोलता। मैं अपना काम करता हूं, उनकी क्या तैयारी, उनकी क्या प्लानिंग, उनकी क्या कोशिश, मुझे नहीं जानना। इसको बीटीएससी की हेयरिंग होगी सर, सन्नी कुमार पांडे को। हाँ होना ही तो चाहिए, कोशिश हमारी उसमें है। नहीं, नृपेंद्र कुमार कनौजिया नहीं होता सर। हमारी कभी जरूरत हो कोई काम के लिए बीटीएससी में, प्लीज सर। निश्चित सुधांशु, आप लोग तो जैसे नौजवान योद्धा हैं, और निश्चित हमारी कोशिश होगा सुधांशु जी कि एक एक बच्चों को, जो हमसे उम्मीद रखे हैं, 20 के बच्चे, 21 के बच्चे, 22 के बच्चे, 23 के बच्चे, सारे से आज अपील है कि तुम्हारी भी अधिकार बंद होने जा रही है, उन तक हमारी संवाद को जरूर पहुंचा दीजिए। कल के डेटे में वो नहीं कह सकते कि सर ने हो रही अपराध पर कुछ बोला नहीं, हमारे लिए कुछ किया नहीं। कि सामने से चीजें चली जाएगी, बाद में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यस रियाज, कोशिश होगा कि हम आपकी टारगेट को फुलफिल करें, जिसकी भी जरूरत हो उसके अनुसार कोशिश करेंगे। यस, बेंच बदला है मिस्टर अभिषेक, बेंच बदला है, बेंच बदला है, और परिस्थितियां भी बदली हैं, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करना होगा। जो लोग अपनी कोशिश में हैं, अपनी बातें निकाल लेने का अपनी तैयारी में है, तो हमें भी उस तरीके से ही कोशिश करना होगा, हमें भी उस तरीके से भी। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। और एनी कोई क्वेश्चंस? हम समझते हैं कि आज की सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।